In the previous class, we have done some temples of other places. In today's class, we are going to start with a new subtopic, that is Sun Temple of Konark. तो चलो देखते हैं आगे के क्या क्या टेम्पल्स हैं. सन टेम्पल यानी जो कोणार्क नाम की जगह है वहाँ पे जो सन टेम्पल आया हुआ है वहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं. It is situated near the Bay of Bengal at Puri district in Odisha. It was constructed in 13th century during the reign of King Narasimhavarman I, who belonged to the Garg dynasty. This chariot temple, drawn by 7 horses, took the form of chariot of sun god. It has 12 massive wheels, providing beauty to the pedestal of temple. These wheels reflect 12 months and each has 8 spokes, which shows 8 prahars of the day. Detail of motif and subject diversity of this temple is unparalleled. This temple has been built of by black stones, hence it is called Black Pagoda, Odisha. These remains reflects the sculpture of civilization of 13th century Odisha. ये जो है वो बे ऑफ बंगाल के किनारे पुरी नाम की एक डिस्ट्रिक्ट है ओडिशा में सन टेम्पल वहाँ पर आया हुआ है. ये 13वीं सदी में बनवाया गया था किंग नरसिंहवर्मन पहले के द्वारा, जो कि गर्ग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे. ये चैरियट टेम्पल जो है, रथ टेम्पल जो है वो 7 घोड़ों की मदद से चलाया जाता है. क्योंकि आपने अगर मिथोलॉजिकल सीरियल्स देखे होंगे, पौराणिक सीरियल देखे होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि सूर्य देवता जब जब आते हैं तो एक रथ में सवार होकर आते हैं जिनको 7 घोड़े खींच रहे होते हैं. तो कुछ ऐसे इस टेम्पल को भी बनवाने का काम किया गया है. इसमें बहुत बड़े बड़े आपको 12 पहिए नज़र आएंगे. हर पहिए की खूबसूरती मंदिर को बढ़ाने का काम करती है. ये जो पहिए हैं इसमें 12 महीनों का सिस्टम बताया जाता है, यानी आप ये काउंट करेंगे तो आपको पता लग जाएगी कि 12 मंथ्स कांस्टेंट दिखाने की बात की जा रही है. हर एक व्हील में 8 स्पोक्स यानी धारियां भी नज़र आएंगी जो पूरे दिन भर में जितने प्रहार होते हैं, जैसे सबसे अंधेरे के टाइम का सुबह जो 3 से 5 के बीच होता है, देन 5 से 7 के बीच का समय, 7 से 9 के बीच का समय, ऐसे पूरे दिन का जो प्रहार होता है वो दिखाने की कोशिश करते हैं, समय दिखाने की कोशिश करते हैं. ये 8 स्पोक्स जो होती हैं, धारियाँ जो होती हैं, इनके पीछे का जो डिटेल है, जो भी उद्देश्य है, वो साफ साफ यही दिखाया जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी को यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की गई है, जो अपने आप में अद्भुत माना जाता है. क्योंकि ये काले पत्थरों की मदद से बनवाया गया पूरा टेम्पल है, इसीलिए इसे ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है. बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच टेम्पल इज़ नोन एज ब्लैक पगोडा. तो आपको याद रखना पड़ेगा सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इज़ नोन एज ब्लैक पगोडा. क्यों? क्योंकि वो ब्लैक स्टोन्स की मदद से बनवाया गया है. इसकी जो भी कलाकारी है ये सब हमें 13वीं सदी की जो नगर रचनाएं थी उनकी जो भी कलाकृति है उससे हमें इंस्पायर करती है, जो उड़ीसा में बिलोंग करते थे. अब देखने जाएं बृहदेश्वर टेम्पल. दिस टेम्पल इज लोकेटेड एट तंजौर इन तमिलनाडु. दिस टेम्पल वॉज बिल्ड ड्यूरिंग 1003 AD to 1010 AD. It is a Shiva temple, so it is called Brihadeshwar temple. It is built by King Rajaraja I of Chola dynasty. It is known as Rajrajeshwar temple. The height of this temple is 500 feet. Its width is 250 feet. It is spread in the vast area surrounded by the wall. Its summit is 200 feet high above the ground. Hence, this temple attained the place in the temples of high pinnacles. This is a marvelous heritage of architectural art of India. Due to its gorgeous and huge size of pinnacle and artistic decoration, in the same way it has secured a place among the best temples of South India. It has been constructed in Dravidian style of art. तो अगर हम बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में बात करें, तंजूर नाम की जगह है तमिलनाडु में, ये वहाँ पर आया हुआ है. 1003 से 1010 AD के बीच में बनवाया गया था. ये शिव भगवान से जुड़ा हुआ टेम्पल है, यानी यहाँ पे आपको लॉर्ड शिवा की मूर्ति नज़र आएगी. इसी वजह से इसको बृहदेश्वर कहा जाता है. इसे राजा ने, जो राजा आए थे किंग राजा फर्स्ट ने, जो चोला डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, उन्होंने बनवाया गया था. इसीलिए इस टेम्पल को राजराजेश्वर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है. इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 500 फीट है, चौड़ाई की बात करें तो 250 फीट चौड़ा है. ये इतनी दूर तक फैला हुआ है कि आप देखते ही रह जाएंगे. सभी जगह पर दीवारें बनाई हैं, यानी उसको कवर करने का काम दीवारों से किया गया है. इसकी चोटी के बारे में बात करें, जिसे पिनकल कहा जाता है, वो 200 फीट ग्राउंड लेवल से ऊपर आया हुआ है. इसी वजह से हम ये कहते हैं कि ये जो मंदिर है इसने एक अपना अलग ही स्थान ग्रहण किया है, किसमें? हाई पिनेकल्स वाले टेम्पल्स में. इसकी जो खूबसूरती है वो आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे देश में बहुत ज़्यादा गर्वित महसूस करवाती है. और इनके जो चोटियों पे डेकोरेशंस या कलाकारी करने का काम किया गया है वो भी अद्भुत बताया जाता है. सेम तरीके से इसका ध्यान
ये इसका स्थान जो है साउथ इंडिया में जितने भी टेम्पल्स बने उन सभी में सबसे सर्वोच्च और ऊंचा है। इसे द्रविडियन स्टाइल से बनवाया गया था। अब देखते हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार इज लोकेटेड एट दिल्ली। इट वॉज बिल्ट इन 12th century बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, who was the founder of Ghulam dynasty. After his death, the remaining work was completed by his son Iltutmish. This 72.5-meter tall skyscraper is made out of the round red stone and marble. And it is reduced to 2.75 meter as its top verse. Verses of Quran have been engraved on it. It is the tallest stone minaret of India. तो मीनार जो है वो शुरू किया था, जो कि गुलाम डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जो उन्होंने गुलाम डायनेस्टी को खोजा था। उनके जाने के बाद, उनके मरने के बाद उनके दामाद ने इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया। इसकी अगर हम हाइट और वर्क का बारे में देखने जाए तो इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर ऊंची है। लाल रंग के पत्थरों से ये बनवाया गया है, रेड कलर के मार्बल से इसे बनवाया गया है। इसकी अगर हम सर्कमफ्रेंस के बारे में बात करें तो 13.75 मीटर है। ऊपर जाते जाते जैसे आप मीनार के ऊपर ऊपर चोटी तक जाएंगे तो कम होकर के 2.75 सर्कमफ्रेंस इसका देखने को मिलता है। और सभी जगह आपको कुरान के जो भी वर्सेस होते हैं, जो लाइंस होती हैं, वो सभी जगह आपको एनग्रेव की हुई नज़र आएंगी। तो हमारे देश में सबसे ऊँची मीनारों में देखने जाएँ तो सबसे ऊँचा कुतुब मीनार है। Now let's see Hampi. This town is situated on the bank of river Tungbhadra of Hospet in Bellary district of Karnataka. Hampi was the capital city of Vijayanagar kingdom. The rulers of Vijayanagar kingdom were lovers of art. Peculiar type of architecture was developed in Vijayanagar during their reign. The period of Krishnadevaraya was considered to be the golden period of this art, as it reached to its highest peak. ये टाउन जो है, ये जो कस्बा जो है, तुंगभद्रा नाम की जगह है हॉस्पेट में, बेलारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, वहाँ पे आया हुआ है। हम्पी जो कि कैपिटल यानी राजधानी माना जाता था विजयनगर के राज्यों का। यहाँ के जो रूलर्स थे विजयनगर के, वो बहुत ज़्यादा चाहक थे किसके, कला के। इसीलिए अलग तरीके से विजयनगर में सभी चीज़ों को बनवाने का काम शुरू किया गया था जब जब विजयनगर के रूलर्स रूल करने आए थे। कृष्णदेवराय की अगर हम बात करें तो उस समय को गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता था, क्योंकि जितने भी कंस्ट्रक्शंस करवाए थे, जितने भी आर्किटेक्चरल काम करवाए थे, वो काफ़ी हट करके करवाए गए थे इनके समय में। The main feature of architecture style of Vijayanagar was to carve out huge and magnificent pillars from the stones. Pillars and columns were made artistically adorned with the figures of gods, goddesses, humans, animals, warriors and dancers. In Hampi village of Vijayanagar kingdom during the reigns of Krishnadevaraya, the village of Vijayanagar kingdom during the reigns of Krishnadevaraya, the Vithalla temple and Hajara temple were built besides it. Virupaksha temple, अच्युतार्य टेम्पल ऑफ लॉर्ड कृष्णा आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ आर्किटेक्चर। तो इनके कला के क्षेत्र में देखने जाएँ तो विजयनगर में जितने भी आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शंस किए गए थे वो ज़्यादातर बड़े बड़े पिलरों पे करवाए गए थे और स्टोन्स पे करवाए गए थे। इसीलिए इनका आर्किटेक्चरल स्किल जो है थोड़ा हट के बताया जाता है। पिलर्स और कॉलम्स की मदद से काफ़ी अच्छे अच्छे देवी देवताओं की उन पर मूर्तियाँ बनाने का, चित्रों को बनाने का काम किया। ह्यूमन्स हैं, वॉरियर्स हैं, डांसर्स हैं, इन सभी को उन पर नकाशित किया गया है। हम्पी गांव जो है वो विजयनगर किंगडम से जुड़ा हुआ था, इसीलिए कृष्णदेवराय जी ने यहाँ पर विठाला टेम्पल और हाजरा टेम्पल को भी इनके आसपास बनवाया। विरूपेक्षा टेम्पल और अच्युतार्य टेम्पल जो श्री कृष्ण जी का है वो भी कुछ इसी तरीके से बनवाए गए हैं, इसलिए वो बेस्ट एग्जाम्पल्स माने जाते हैं आर्किटेक्चर का। अब देखने जा रहे हैं हम हुमायूं का टॉम्ब। The tomb of Humayun at Delhi is the best specimen of Mughal architecture. After the death of Humayun, it was built by his wife, Queen Hamida Begum. This tomb was made in Iranian style of art. Red and white stones are skillfully used in it. हुमायूं का जो टॉम्ब है वो दिल्ली में स्थित है। ये बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है मुगल आर्किटेक्चर का। हुमायूं की मौत के बाद उनकी बीवी, उनकी रानी ने, हमीदा बेगम ने इस टॉम्ब को बनवाने का काम करवाया था, वो भी ईरानियन स्टाइल में। लाल और सफ़ेद रंग के स्टोन की मदद से इस टॉम्ब को बनवाने का काम किया गया है। अब देखने जा रहे हैं हम फोर्ट ऑफ आगरा यानी आगरा का लाल किला। फोर्ट ऑफ आगरा इज इन द आगरा सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। इट इज़ मेड अप ऑफ रेड स्टोन्स, हेंस इट इज़ नोन एज रेड फोर्ट। 65 AD. We can see the reflection of Hindu and Iranian style of art in it. The fort has 70 feet tall wall with 1.5 mile circumference.
Red stones are skillfully embedded on the wall in such a way that no cracks can be seen on the wall. Jahangir Palace was built by Akbar in his fort. The architectural style of Bengal and Gujarat on Jahangir Palace can be seen clearly. Shah Jahan had spent the last days of his life in this fort. ये फोर्ट जो है आगरा का, वो आगरा सिटी में उत्तर प्रदेश में आया हुआ है। लाल पत्थरों की मदद से बनवाया गया, इसलिए लाल किला के नाम से ये प्रचलित है। अकबर जी ने इसे 1565 में बनवाया था। हम इस आगरा फोर्ट को जब भी विजिट करने जाएंगे तो दो तरीके से इसको बनवाने का काम किया गया है, हिंदू रीति रिवाज से और ईरानियन स्टाइल से भी। इस फोर्ट को अगर हम देखने जाए तो 70 फीट ये टॉल वॉल की मदद से कंस्ट्रक्ट करवाया गया है, जो कि 1.5 माइल के दूर तक ये फैला हुआ है। लाल पत्थरों को बनवाया गया है दीवार। जहांगीर का पैलेस जो अकबर जी ने बनवाया था वो भी कुछ स्टाइल से ही बनवाया था। आर्किटेक्चरल स्टाइल देखने जाए तो बंगाल और गुजरात की आपको जहांगीर पैलेस में आसानी से नजर आएगी। यानी बंगाल का जो स्टाइल है बनाने का और गुजरात का जो स्टाइल है वो जहांगीर पैलेस में दोनों तरीके से आप वहाँ पे नक्काशी किए हुए नजर आ सकते हैं, आप जब भी देखने जाएंगे। माना जाता है जब शाहजहां जब उनके आखिरी दिन चल रहे थे तो उन्होंने अपना आखिरी समय इस फोर्ट पर बिताया था। अब देखते हैं ताजमहल। Taj Mahal is located at Agra in UP on the bank of river. Taj Mahal is one of the 7 wonders of the world. It was constructed by Mughal king Shah Jahan in the memory of his queen Mumtaz Mahal. Mumtaz Mahal died in 1630 AD. After her death, the construction of Taj Mahal had started in 1631 AD. It was completed in 1653 AD after 32 years. ताज महल आगरा यूपी में यमुना नदी के किनारे आया हुआ है। ताजमहल जो है वो 7 अद्भुतों में से इसे मुगल किंग शाहजहां जी ने अपनी बीवी अपनी रानी मुमताज महल की याद में बनवाया था। मुमताज महल जो कि 1630 में मर जाते हैं, उनकी मौत के बाद इस ताजमहल को बनवाने का काम शुरू करवाया गया। ये काम जो है वो शुरू हुआ 1631 में और 1653 में जाकर के besides Iranian, Arabian, Turkish and European sculpture artisans were also engaged in the construction of Taj Mahal. Taj Mahal is counted as one of the tombs of the world. Due to this tomb, the name of Taj Mahal has become immortal. It was the innermost wish of Shah Jahan. The building of Taj Mahal is spread in a rectangular shape from north to south. The grave of Taj Mahal lies in the center. It is surrounded by beautiful artistic octagonal carved out stone. A beautiful saying is inscribed on one of its arch. Righteous hearts are welcomed in the garden of paradise. The architecture of Taj glorifies the rich religion. The grandeur of Taj attracts हमारे थे। उनके अलावा ईरानियन, अरबियन, टर्किश और यूरोपियन आर्टिसंस थे जो स्कल्पचर थे, उनकी मदद से इस महल को बनवाने का काम शुरू किया था। ताजमहल पूरे विश्व में सभी टॉम्बों में से बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। इस टॉम्ब की मदद से मुमताज़ महल को उनकी एक पहचान मिली थी, क्योंकि वो चाहते थे कि अपनी बीवी की जो आखिरी इच्छा है, जो विश है, वो हमेशा रखें। ताजमहल को विज़िट करने जाओगे आप देखेंगे कि ये जो ताजमहल है इसके अंदर से एक जाली होती हुई जाती है, जिसके सेंटर में मुमताज़ महल का जो ग्रेव है, जो उनकी कब्र है, वो आपको ताजमहल को रेक्टेंगुलर शेप में बनवाया गया है नॉर्थ से लेके साउथ में। मुमताज़ महल का जो कब्र है वो सेंटर में आई हुई है और सुंदर ऑक्टागोनल फेंसेस की मदद से इसको डेकोरेट करने का, इसको बनवाने का काम किया गया है। बहुत सारे विजिट करने जाएंगे तो आपको पार्ट 6 में बहुत सारे यहाँ की गार्डनिंग है वो भी नजर आएगी। इसका कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी हट करके दिखाया जाता है, यानी ये एक ऐसा मात्र प्रतीक है जो लव को दिखाता है, जो शाहजहां जी ने अपनी बीवी के लिए, अपनी बेगम के लिए किया था। ये जो ताज है ये हमें का पहचान करवाता है। इसकी जो अद्भुतता है, इसकी जो पहचान है, इसी की वजह से हर साल संख्या में सैलानी जो है इसे विजिट करने यहाँ पर आते हैं। हमने कुछ टेम्पल्स के बारे में और कुछ फोर्ट्स एंड टॉम्ब्स के बारे में डिस्कस किया। बाकी के फोर्ट के बारे में हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।